थोड़ी देर तक रुक नहीं सकती क्या? अरे मुझे इतनी जल्दी है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जाओ। मुझे अंदर नहीं जाना है। तो फिर जब से मैं अंदर गई तब से तुम दरवाजा खटखटा रही हो, क्यों? अरे बाबा वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम झटपट तैयार हो जाओ और कॉलेज चलो, मुझे लेट हो रहा है। पता है तुम्हारे उठने से पहले ही मैं नहा चुकी हूँ। तुम्हारा भी जवाब नहीं है आयशा। अगर तुम्हें देर हो गई थी तो तुम चली क्यों नहीं गई? Why are you waiting for me? ओह, तुम इसलिए मेरे साथ जाना चाहती हो ताकि मैं ऑटो रिक्शा के पैसे दे दूं। तुमने कैसे जाना? हाँ, because it always happens. लेकिन अब तुम वेट करते ही रहो क्योंकि मैं अब जाने वाली नहीं। अरे प्लीज मैं लेट हो जाऊंगी। हाथ जोड़ो चाहे पैर पड़ो। I'm not leaving within half an hour. शिखा, हाथ जोड़ो, जोड़ो और हाथ जोड़ो। शिखा, ओह, तुम भी यहीं हो आयशा। बेटा मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। कल रात जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। I'm very sorry. तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि सुबह में कितने अच्छे होते हैं और रात को शामिल, शोमू है? आया नहीं? कोई फोन आया था, मैसेज छोड़ा था? ठीक है, मैं उनके घर पे फोन करूंगी। बाय, थैंक्स। हेलो। हाँ, शोभू साहब को फोन देना। जी सो रहे हैं। सोए हैं? ठीक है। क्या करूं मैं? उसके घर जाऊं या नहीं? रूपाली बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो बाहर चलते हैं, कहीं लंच पंच खाते हैं। रूपाली, इन फाइल्स को जरा ऑर्डर में रख देना, बाद में मुझे जरूरत पड़ सकती है। यस सर। हरीश, मैं अपनी बेटी से 2 मिनट बातें कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? I'm so sorry sir, good morning to you. Have a seat please. मैंने आपको देखा ही नहीं। तो रूपाली फिर चलें? पापा लेकिन अभी तो मैं लंच के लिए बाहर जा रही हूँ। कहाँ? शेफाली ने मुझे आज फोन करके बुलाया था। उसने कहा था कि वो आज मुझे ऑफिस में लेने आ रही है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। बहुत जिद कर रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे से बाद में बात कर लूंगा। अब शेफाली से तो तू पंगा ले नहीं सकती, वो तो अपनी माँ की तरह जिद्दी है ना, है? अच्छा ठीक है। रूपाली, वो शेफाली आएगी तो उसको कहना मैं अपने ऑफिस में हूँ, 2 मिनट के लिए मुझे मिलकर जाए। यस पापा। कोई प्रॉब्लम रूपाली? सर, आज मैं अशोक के साथ लंच पर जा रही हूँ और मैंने पापा से कह दिया कि मैं शेफाली के साथ जा रही हूँ। और अब तुम फंस गई हो, क्योंकि पापा चाहते हैं कि जब शेफाली तुम्हें लेने आए तो जाने से पहले वो उन्हें मिलकर जाए। तो इसमें प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि तुम शेफाली को फोन कर सकती हो, उससे कहो कि तुम्हें आकर ले जाए। डेफिनेटली वो तुम्हारी कजिन है, तुम्हारी मदद करेगी। आप ठीक है ना सर? मैं अभी उसे फोन करती हूँ। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हेलो। हाय शेफाली, मैं रूपाली बोल रही हूँ। हाय, कैसी हो तुम? यार एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। तुम इतनी डरी हुई सी क्यों हो? आज मैं और अशोक लंच पर जाने वाले थे। अब यार उसकी अपॉइंटमेंट तो मैं कैंसिल नहीं कर सकती,
पता नहीं अब तो वो कॉलेज में होगा, मैं उसे कैसे कांटेक्ट करूं? रूपाली, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। देखो ना, आज ही पापा ने कहा है कि वो मुझे लंच पर ले जाना चाहते हैं। उन्हें कुछ मुझसे ज़रूरी बातें करनी है और मैंने बात टाल दी। मैंने कह दिया कि आज मैं शिफाली के साथ लंच पर जा रही हूँ। ओह गॉड रूपाली, तुम मामू से साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अशोक कौन है? इस तरह मामू की नजरों से अशोक को बचाते बचाते तुम पागल हो जाओगे। तुम तो जानते हो शिफाली कि पापा कैसे हैं, और अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने अशोक की पिटाई की थी। अब अचानक मैं कैसे कह दूं कि अशोक मेरा बॉयफ्रेंड है? पर एक ना एक दिन तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा ना रूपाली। देखो तब की तब देखी जाएगी, पर प्लीज अभी तुम मुझे बचाओ। कितना डरती हो यार तुम मामू से, जबकि मामू के जैसे हमारे फैमिली में कोई कूल आदमी नहीं है। देखो अब तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, और मुझे पापा ने कहा है कि जब तुम ऑफिस में आओगी तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। रूपाली, तुमने ये क्यों कह दिया मामू से कि मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ? तुम ये भी तो कह सकती थी कि मैं तुमसे बाहर मिलने वाली हूँ। शेफाली, उस वक्त जो मुझे सूझा वो मैंने कह दिया। अब प्लीज देखो, और टालम टाल मत करो, जल्दी से आ जाओ। अच्छा, तो मैं यहाँ से चलकर तुम्हारे ऑफिस आऊँ, मामू को कन्विंस करूँ और फिर वापस चलकर घर चली आऊँ? नहीं, पापा को कन्विंस करने के बाद तुम भी अशोक के साथ मेरे साथ लंच ले सकती हो, समझी? वाह, इससे पहले तो मुझे कभी लंच पर नहीं ले गए उसके साथ। अपना काम करवाना है इसीलिए ले जा रही है ना मुझे? मैंने अभी तक अशोक को दूर से ही देखा है रूपाली। शेफाली प्लीज। ठीक है, मैं 1 बजे तक पहुंच जाती हूँ। ओके, थैंक्स, बाय। शोमू सब कहाँ है? लेकिन साहब तो। शोमू को बोलो प्रीति नैयर आई है, जाके बुलाओ उनको। जी। शोमू, आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? प्रीति, हर आदमी को कभी न कभी छुट्टी की जरूरत पड़ती है। शोमू, तुम जानते हो कि मुझे मालूम है तुम्हारी ऑफिस ना आने की वजह क्या है। तो बस फिर हमारा डिस्कशन यहीं खत्म हो जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए शोमू। क्यों नहीं करना चाहिए? अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का मुझे पूरा हक है। तो फिर तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स और क्लाइंट्स को भी ये सवाल पूछने का पूरा हक है। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, और चाहे मैं उनके सवालों का जवाब दूं या ना दूं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे चंद सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और क्योंकि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे जितना दूर रहूं उतना ही अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही काम छोड़ देना चाहिए, फिर तुम्हारे फर्ज का एहसास होगा तुम्हें और तुम काम पे आने लगोगी। तो तुम काम पर नहीं आओगी? बहुत अच्छा, बड़ी खुशी होगी तुम्हारे हस्बैंड को ये डिसीजन सुन के, है ना? शोमू, मेरे पति को तुम्हारे और मेरे बीच में मत लाओ। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे? क्यों नहीं लाऊं? क्यों नहीं लाऊं प्रीति? रवि तो मेरी हर मुसीबत की जड़ है, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? रवि तो है जिसे तुम इतना प्यार करती हो कि दुनिया में किसी भी चीज के लिए तुमसे खोना नहीं चाहती। रवि तो है जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? एक बार अपने उसूलों और संस्कारों के ढोंग को भूल जाओ प्रीति। भूल जाओ कि दुनिया तुमसे क्या चाहती है। एक बार, सिर्फ एक बार वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। लेकिन क्यों करूं मैं ऐसा? अगर दूसरे जो चाहते हैं वो करने से मुझे खुशी मिलती है, तो वो मैं सब क्यों करूं जो मेरा दिल चाहता है? तुम अगर अपने ढोंग और बनावटी दुनिया से खुश हो, तो कम से कम मुझे, मैं जैसा हूं वैसे रहने दो। जिन बातों से तुम्हें खुशी मिलती है, उन बातों से मुझे दुख दर्द मिलते हैं। और अगर तुम चाहो कि मैं इन बातों को स्वीकार कर लूं, तो कम से कम ये उम्मीद तो मत रखो मुझसे। यानी तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपना वजूद मिटा दूं? शोमू, क्या इन दो रास्तों के बीच वाला कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? हमेशा के लिए तो ऐसा नहीं रहा जा सकता है ना प्रीति। 15 साल तो मैं इसी तरह से जी रही हूँ ना। नहीं प्रीति, पिछले हफ्ते तुम एक दिन के लिए बदल गई थी। तुमने कहा था कि तुम अपने आप को और नहीं तड़ पाओगी, जो जी में आए वही करोगी। तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ शोमू, मैंने कहा था। और तुमने कहा था
कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए। तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी लाचारी का फायदा नहीं उठाओगे। और अगर तुम्हें याद है, तुमने ये भी कहा था कि ये भूल जाओ कि ये पल मेरी जिंदगी में कभी आया भी था। और तुमने बड़े आसानी से भुला भी दिया प्रीति। प्रीति नैयर, तुम मेरे साथ एक खेल खेल रही हो, इस्तेमाल कर रही हो तुम मुझे एक चाल की तरह। जब भी रवि नाराज होकर तुम्हें ढकेल लेता है, तुम मेरे पास आके टकराती हो और फिर पलट कर एक गेंद की तरह वापस अपने रवि के पास चली जाती हो। अब मुझे ये खेल बर्दाश्त नहीं हो सकता। ठीक है शोमू, लेकिन मेरा गुस्सा तुम अपनी कंपनी पर क्यों उतार रहे हो? क्योंकि मेरी कंपनी तुम्हारे प्यार के बैसाखियों पर टिकी हुई है। अरे शिखा, तुम्हें अब इस तरह छोटी छोटी बातों पर डरना बंद कर देना चाहिए यार। अब तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गया हूँ। तो कल अगर कोई गुंडा आकर मुझे परेशान करेगा तो क्या कर लोगे तुम? मैं उसके दांत तोड़ दूंगा, उसको इतना मारूंगा कि तुम हंस क्यों रही हो? और नहीं तो क्या करूं मैं? क्यों भाई? कभी आईने में शक्ल देखी है अपनी? अगर किसी ने घूसा मार दिया ना तो 1 मील दूर जाके गिरोगे तुम। ए शिखा, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो यार। पहले मुझे आजमा के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मुझ में कितनी ताकत है। तुम्हें आजमाने के लिए मुझे पहले कुछ गुंडे ढूंढने पड़ेंगे जो मुझे परेशान करे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक हो। तो फिर किस लायक हूं मैं? अरे तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम हमेशा मुझे किसी ना किसी बहाने से ये एहसास दिलाने की कोशिश करती हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है नहीं, जैसे तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत का सवाल है संजीव, मैं एक बात याद दिला दूं कि मैंने तुम्हें अभी तक ठीक तरह से जाना भी नहीं। हम तो धीरे धीरे दोस्त बन रहे हैं। हो सकता है कि आज तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, लेकिन कल यानी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये सोचकर मैंने अपने आप को आज तक बेवकूफ बनाया। Exactly. क्या? हाँ संजीव, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। क्योंकि देखो, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते तो बदले में मुझसे किसी चीज की उम्मीद नहीं करते। मैंने किस चीज की उम्मीद की है तुमसे? और वैसे भी तुम्हारे पास है क्या मुझे देने के लिए? तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा मानूं, तुम्हारी जरूरत महसूस करूं ना? तुम गलत समझ रही हो शिखा। क्यों? क्या ये उम्मीदें नहीं है तुम्हें संजीव? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे मायने हो ही। I have never needed anybody in my life. क्यों पड़े मुझे तुम्हारी जरूरत? ये तो वक्त ही बताएगा शिखा। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि वक्त के साथ अपने आप ये साबित हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ कि नहीं। और जब तक वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाता, तब तक क्या करेंगे हम? तब तक हम साथ साथ बाहर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। और अगर वक्त के साथ हमें ये महसूस होने लगे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं, तो भी हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि निराशा से दुख होता है और दुख से तकलीफ। पापा मुझे देख लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी उनकी। पापा, शेफाली आइए। अरे हेलो बेटा। हेलो मामू। बेटा मैं सोचा था कि आज तुम और रूपाली मेरे साथ लंच पर चलो, है ना? नहीं यार, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, इट वाज जस्ट एन आइडिया। लेकिन अगर तुम अकेले जाना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम, गो अहेड। थैंक यू मामू। बाय बाय। पापा सचमुच देखना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लंच पर जा रही हूँ किसी और के साथ। ये पापा लोग भी ना, आई टेल यू। ठीक है शिखा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर
तुम मुझे अपना इंतजार करता हुआ पाओगी। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये तो इम्तिहानों का कभी ना खत्म होने वाला एक सफर है। हमारी जिंदगी की दिशा क्या होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन इम्तिहानों में हम फेल होते हैं या पास। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है शिखा, क्योंकि इस जिंदगी में मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूंगा। अगर तुम ये कहते कि तुम हमेशा एक कदम पीछे रहोगे तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता। हम यहाँ पर इम्तिहानों की बात कर रहे हैं या फिर जिंदगी की? हम जिंदगी के इम्तिहानों की बात कर रहे हैं। अगर तुम मेरे पीछे रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कहाँ चल रही हूँ, और अगर तुम मेरे आगे रहे तो तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदगी के इस भूलभुलैया में कहाँ और कब खो गई हूँ। लेकिन शिखा, बात उल्टी भी तो हो सकती है। अगर तुम मेरे आगे चलोगी तो शायद तुम्हें इस बात का पता ना चले कि मैं कब और कहाँ खो गया। नहीं संजीव, जिंदगी के इस सफर में अगर मैं आगे रही और अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो जिंदगी के इस भूलभुलैये में तुम मुझे रास्ता भटकने नहीं दोगे। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम किसी भी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहोगे। आई बात समझ में? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो कह देता हूँ कि आ गई बात समझ में, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ। वो चाहता हूँ, देखो चाहता हूँ। सी, जिस दिन तुम चाहना बंद कर दोगे ना संजीव, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत कितनी है। अब चलो। कहाँ? तुम्हारे घर। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे भैया वापस आ गए हैं। लेकिन तुम मेरे अंकल में इतनी इंटरेस्टेड क्यों? ऐसे ही मैं तुम्हारे बारे में क्यूरियस हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, तुम्हारे फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी अभी तुम ये कह रही थी कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, और अब तुम खुद ही चाह रही हो। वाह, तुम तो बस यही चाहते थे कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। अगर तुमने एक बार भी कहा होता कि तुम मेरे फैमिली के बारे में, मेरे घर के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं उसी वक्त तुम्हें अपने घर ले गई होती। तुम्हारी फैमिली से मैं फिर कभी मिल लूंगा। तो ठीक है, आज तुम्हारे फैमिली से मिल लेते। मेरी फैमिली से? तुम्हारे भैया से। चलो 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 ना। नहीं चलो। हाय, ये है शेफाली, मेरी कजिन। हाय। हाय अशोक। बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। मैंने भी। इतनी तारीफ मत करो, नहीं तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन रूपाली ने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम इतनी खूबसूरत हो। और इसने भी मुझे नहीं बताया कि तुम। प्लीज प्लीज प्लीज, ज्यादा तारीफ नहीं। कम ऑन रूपाली, अब किसी को तो मेरी तारीफ करने दो यार। तुम्हारे मुंह से तो तारीफ का एक शब्द सुनने के लिए तरस जाता हूँ मैं। अच्छा। और नहीं तो क्या। और बताओ शिवाली, तुम क्या करती हो? मैं आर्ट में डील करती हूँ। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग। या इंडीड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे घर वाले सोचते हैं कि मैं वक्त पर बात कर रही हूँ और कुछ नहीं। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा फोकस कहाँ है। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत ही नया है। लेकिन देखना, एक दिन मैं इंडिया की सबसे बड़ी आर्ट कलेक्टर बनूंगी। अच्छा। या एंड अशोक, आर्ट में बहुत पैसा है, यू नो। वाओ, दैट्स नाइस। आर्ट के अलावा सिर्फ दो चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ती जाती है। एक तो है गोल्ड और दूसरी प्रॉपर्टी। इसलिए मैं आर्ट पढ़ रही हूँ और ढेर सारे आर्ट पीसेस कलेक्ट कर रही हूँ ताकि बाद में मैं उसको हाई प्राइस में बेच सकूँ। यार शिफाली, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। इनफैक्ट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि तुम्हारी फैमिली सोचती है कि तुम कुछ भी नहीं कर रही, खाम खा अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो ये सोचना चाहे तो सोचे। मैं अपने फैमिली मेंबर से बहुत डिफरेंट हूँ। आई बिलीव इन ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जिल अ वेरी डल गर्ल। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, पर एंजॉय भी करती हूँ। शिफाली, तुम्हारे और मेरे ख्याल तो बहुत मिलते हैं यार। इनफैक्ट मुझे भी काम करने में उतना ही मजा आता है जितना एंजॉय करने में। हालांकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताने के लिए मिलता है, किसी
पब में या फिर बार में, डिस्को में, तो there's nothing like it. मुझे भी डिस्को और पब बहुत अच्छा लगता है। Wow, that's great. फिर तो हमें कभी इकट्ठे बाहर चलना चाहिए। I would love to go. आजकल मेरे सारे फ्रेंड्स इतने बिजी हो गए हैं कि मैं शाम को बहुत बोर हो जाती हूँ। चलो अच्छा है, फिर तो तुम्हें कंपनी मिल गई और इनफैक्ट मुझे लगता है कि रूपाली को भी हमारे साथ चलना चाहिए। That's great. थैंक्स शिवाली। पर अशोक बहुत अच्छी तरह जाता है कि मुझे देर रात तक बाहर घूमना या फिर पब्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रूपाली। शिवाली, मुझे बहुत देर हो गई, मैं चलती हूँ। अरे मैंने तो सोचा था हम यहाँ लंच करने आए हैं और हमने अब तक खाना का ऑर्डर भी नहीं दिया है। तो तुम और अशोक मिलकर लंच कर लो ना प्लीज। कमान रूपाली, सिर्फ 15 मिनट की बात है यार, रुको ना। अशोक, मुझे लंच नहीं देना और मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मैं चाहती हूँ। बाय बाय शिवाली। अशोक, आई थिंक मैं भी चलती हूँ। लेकिन तुम मुझे फोन करते रहना। लेकिन तुम्हारा फोन नंबर नहीं है मेरे पास। डू यू हैव अ पेन? यस। या बाय, सी यू। बाय। 631